नमस्कार, आप सभी का स्वागत है न्यूज स्टेट पर और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। रामचरितमानस पर विवाद गहराता चला जा रहा है और छत्तीसगढ़ में भी रामचरितमानस को लेकर तकरार देखी जा रही है। बीजेपी और कांग्रेस जहां राम के नाम पर सियासत कर रहे हैं, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल और पूर्व सीएम डॉक्टर रमन सिंह में भी वार पलटवार देखा जा रहा है। रामचरितमानस की चौपाई पर सियासी चौपाल देखी जा रही है, जहां सीएम बघेल ने रामचरितमानस के विवाद पर कहा कि इस पर विवाद नहीं होना चाहिए, एक दो चौपाई से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर डॉक्टर रमन सिंह ने पलटवार करते हुए कहा कि किसी भी चौपाई और शब्द से इनकार नहीं कर सकते। इस तकरार के बीच सवाल उठ रहे हैं कि आखिर रामचरितमानस के नाम पर सियासत कब तक, और इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। रामचरितमानस पर बयानबाजी, धर्म ग्रंथ पर छत्तीसगढ़ में सियासत हावी, सीएम और पूर्व सीएम में बढ़ी तकरार, चौपाई और शब्दों पर घमासान। रामचरितमानस पर जारी वाद विवाद की लड़ाई छत्तीसगढ़ तक पहुंच गई है। इसका असर राजनीति में भी देखने को मिल रहा है, जब सीएम और पूर्व सीएम एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं। दरअसल सीएम बघेल ने रामचरितमानस विवाद पर कहा कि इस पर वाद विवाद करना गलत है। जो अच्छी चीजें हैं उनको ग्रहण कर लीजिए, दो चार चौपाई से ग्रंथ को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जो वाद विवाद कर रहे हैं वो गलत है। आप रामायण में जो अच्छी चीजें उसको ग्रहण कर लीजिए ना, उसमें जो मान लो आपको नहीं जानता उसे छोड़ दीजिए, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी चीजें, एक चौपाई एक दोहा दो चार दोहे से फर्क नहीं पड़ता उस इतने बड़े ग्रंथ में। लेकिन उसको आपको महाभारत लिखा गया है, वेद लिखा गया है, तो उसके उपनिषद लिखा गया है, गीता है, तो उसमें जो मूल तत्व है उसे ग्रहण करिए ना आज की परिस्थिति में। सीएम के इस बयान पर पूर्व सीएम रमन सिंह ने पलटवार किया और उन्होंने ट्वीट कर कहा है, दाऊ, यदि रामचरितमानस की प्रत्येक बात प्रत्येक व्यक्ति के लिए सही नहीं है तो बताइए कि आप मानस की किस बात से इनकार करते हैं। बाबा तुलसीदास द्वारा लिखी गई एक एक चौपाई, एक एक शब्द सनातन संस्कृति का महत्वपूर्ण अंश है, जिस पर कोई टीका टिप्पणी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। रमन सिंह के इस ट्वीट पर सीएम बघेल ने भी पलटवार किया और कहा, डॉक्टर साहब, आप प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। प्रदेश की जनता आपको ट्रोल की भूमिका में नहीं देखना चाहती। कब तक काट काट कर काम चलाएंगे? बात पूरी सुनिए और फिर कुछ कहिए। इस विवाद में प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने भी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी रामचरितमानस पर राजनीति कर रही है। शुरू से ही बीजेपी की मानसिकता इस तरह की रही है और यही वजह है कि बीजेपी ने राम नाम का हमेशा ही दुरुपयोग किया है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता लगभग सतही मानसिकता हो गई है। हिंदुस्तान में रामचरितमानस, राम जी के चरित्र, रामायण का गुणगान, ये हम लोगों के जीवन का हिस्सा है। लगभग देश के अधिकांश लोग सनातन धर्म को मानने वाले हैं और जो सनातन को नहीं भी मानने वाले हैं वो रामचरितमानस का अनुसरण करते हैं। राजनीति करने वाले और भारतीय जनता पार्टी हमेशा राम जी के नाम का दुरुपयोग करके राजनीति करती है, तो मैं समझता हूं कि उनके समझ में राम जी का चरित्र शायद नहीं आएगा। हालांकि सीएम बघेल भी कह चुके हैं कि वोट के लिए ही ये विवाद पनपा है। ये जो जितने विवाद पैदा किए जा रहे हैं केवल वोट के लिए किए जा रहे हैं, क्या कोई करे। 2023-2024 नजदीक आ रहा है, चाहे इधर के करें तब चाहे उधर के करें, सबको अपनी वोट की चिंता है। बता दें कि यूपी से शुरू हुआ ये विवाद लगातार गहराता जा रहा है। सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य पर रामचरितमानस के अपमान का आरोप लगा है, तो कई जगहों पर रामचरितमानस की प्रतियां जलाने का भी मामला सामने आया है। बीजेपी लगातार इस मामले में हमलावर है, तो वहीं हिंदू संगठन भी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। ऐसे में रामचरितमानस को लेकर छत्तीसगढ़ में भी सियासत तेज हो गई है और वाद विवाद के बाद जुबानी तकरार देखने को मिल रही है।
ऐसे में देखना होगा इस विवाद पर विराम कब लगता है। टीम न्यूज स्टेट। तो यूपी से जली ये चिंगारी छत्तीसगढ़ में आकर के सियासी रूप से अब तपिश दे रही है, लेकिन इसमें कौन कितना इसको सियासी हथियार बना रहा है, जरा इसी को समझने की कोशिश करते हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि राम के नाम पर सिर्फ सियासत हो रही है, तो सियासत कर कौन रहा है, जरा इसको समझ लेते हैं। खास और बड़ा पैनल हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको मिलवा देते हैं उसे। वरिष्ठ पत्रकार आवेश तिवारी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ हिंदू धर्म गुरु पंडित सतीश कौशिक कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता के चौहान साहब कार्यक्रम में हैं और कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता अभय नारायण जी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सभी का बहुत स्वागत है। लेकिन जरा जल्दी से एक रिएक्शन के चौहान साहब, ये बार बार कहा जा रहा है कि आप जो है धर्म के नाम पर सिर्फ सियासत कर रहे हैं। डॉक्टर रमन सिंह को लेकर के एक पलटवार भी सीएम के द्वारा किया जाता है। वो ये कहते हैं कि सिर्फ वोट बैंक के लिए, सिर्फ चुनावों की आहट भर से ही ये सब कुछ होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए शुभेंदु जी, चालू किसने किया? चालू तो मुख्यमंत्री जी ने किया। और अगर कोई नॉर्मल इंसान अगर ट्वीट करता और उसका जवाब देता तो वो कोई प्रभावशाली नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि अगर रमन सिंह जी की भावनाएं हैं कि मैं जवाब दूं तो उनको जवाब दिया। और सबसे मेन बात यह है कि रामचरितमानस जो है वो फॉर्मूले है, वो कोई प्रॉब्लम और सॉल्यूशन नहीं है। जैसे हमारा जो संविधान है, संविधान जब से बना है वो कई बार संशोधित हो चुका है, लेकिन आप कबीर के दोहे ले लीजिए, आप गुरबाणी ले लीजिए, आप रामचरितमानस ले लीजिए, तो ये संशोधित नहीं है। क्यों? क्योंकि सत्य का संशोधन नहीं हो सकता है, ये फॉर्मूले हैं। और वो जो नहीं तो इससे इनकार कौन कर रहा है ना चौहान साहब, इससे इनकार कौन कर रहा है? क्योंकि चाहे चौबे साहब हों, चाहे तमाम दूसरे कांग्रेस पार्टी के नेता हों, वो सभी मान तो रहे हैं ना। अब इसके अलावा और क्या चाहिए? नहीं, वो बात नहीं है। उन्होंने बोला कि जो चीज नहीं आपको समझ में आती वो छोड़ दीजिए। हाँ। ठीक है ना? तो वो बोला गया है कि कोई छोड़ने के लायक कोई चीज है ही नहीं। हाँ। और दूसरी बात, जो शूद्र का जो एक वर्ड जो यूज किया गया है, हाँ। वो सनातन धर्म में वो जन्म से शूद्र नहीं होता है, कर्म से शूद्र होता है। जैसे कि हम कुछ दिन पहले, 4-5 दिन पहले, एक हफ्ते पहले हम मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य सुन रहे थे, तो उन्होंने बोला कि आप अगर घर वापसी करवा रहे हैं तो आप उसको किस वर्ण में रखेंगे। तो उनकी सोच जो है, ये तो सियासत कर कौन रहा है? अब बड़ा छोटा सा सवाल है, ये बार बार आरोप लग रहे हैं कि इस पर बीजेपी सियासत कर रही है क्योंकि चुनाव नजदीक आ रहे हैं। आप उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो कर कौन रहा है असल में सियासत? देखिए, बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जवाब दे रही है और वो सही चीजों का जवाब दे रही है, वो प्रतिक्रिया कर रही है। लेकिन आप अगर ये आपको आपत्ति कहाँ है? आपको आपत्ति कहाँ है? आपत्ति ये है, हमारे को आपत्ति एक्चुअल हम लोग आपत्ति नहीं है। हाँ। हम लोग आंसर नहीं दे रहे हैं। हाँ। हम लोग आपके क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। हाँ। आपने जो क्वेश्चन किया है वही गलत है। उसका अगर क्वेश्चन गलत है तो हम आंसर देने वाले कौन होते हैं? हाँ। आप क्वेश्चन ही गलत कर रहे हैं। ठीक है, वो फॉर्मूले हैं। हाँ। और इसका आंसर देने का और प्रतिक्रिया देने का उतना कोई खास औचित्य ही नहीं है। और क्यों ना बोले? ठीक है, अभय नारायण जी को जरा जल्दी से जोड़ लेता हूँ। अभय नारायण जी, आपका सवाल ही गलत है। वो कह रहे हैं, आप जिस पॉइंट पर आकर के अपनी बात रख रहे हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो समझ में नहीं आती हैं उसको आप उसको साइड कर दो, तो वो कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है जो समझ में ना आए। जी, आपको अवधि आती है क्या? अवधि तो आती नहीं है। अबे जी देखिए, रामचरितमानस, रामायण और राम, शुभेंदु जी, ये सब हमारे आस्था के केंद्र हैं। और वर्षों से, करोड़ों वर्षों से, हजारों वर्षों से हम इन सबको सुनते और ग्रहण करते चले आ रहे हैं। मुख्यमंत्री जी का एक सिंपल बयान आता है जिसपे वो आचार्य विनोबा भावे को भी कोट करते हैं कि विनोबा भावे जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, और कोट करके आचार्य विनोबा भावे की बात को कहते हैं कि किन परिस्थितियों में किस समय कोई ग्रंथ लिखा गया, कोई रामचरितमानस लिखा गया। आज की परिस्थिति में उसकी स्थिति है, उस पर चिंतन करना चाहिए, उसको ग्रहण करना चाहिए। और उसी बात को भारतीय जनता पार्टी, जो 4 साल तक इस सरकार में मुद्दा नहीं खोज पाई, जो 4 साल तक भूपेश जी के खिलाफ कोई बात नहीं कह पाई, वो भारतीय जनता पार्टी तुरंत लपकती है रामायण और राम को।
और इनके नेताओं में इतनी होड़ लगी रहती है कि रमन सिंह के पहले बृजमोहन बोल दें, बृजमोहन के पहले अजय चंद्राकर बोल दें, फिर दोनों के बोलने के बाद रमन सिंह भी ट्वीट करें। रामायण को लेके न तो कोई बात कही जा रही है, न रामायण पे कोई प्रतिक्रिया दी जा रही है। मुख्यमंत्री जी ने सिंपल एक बात कही कि हम मरा जबते भी तो राम राम चले जाते हैं। राम को पाने के साधन अनेक है। कौन किस साधन से जाएगा, कौन किस माध्यम से राम तक पहुंचेगा। और छत्तीसगढ़ के लोगों ने देखा है कि 15 साल की सरकार में राम को लेकर यहाँ क्या काम हुआ, और 4 साल की सरकार में शुभेंदु जी छत्तीसगढ़ की 2 विशेष बात है। एक, छत्तीसगढ़ अकेला प्रदेश है पूरे देश में जहाँ अपने भांजा को लोग पैर पड़ते हैं। ठीक है, इसलिए पैर पड़ते हैं भांजे का कि भगवान राम को भांजा मानते हैं। दूसरी यहाँ की नवदा रामायण, सवाल क्यों उठने लगते हैं? छत्तीसगढ़ की नवदा रामायण क्यों इस पर इतनी सियासत होने लगती है? क्योंकि धर्मगुरुओं के मन में तो बहुत सारी टीस है, बहुत सारी ऐसी भावनाएं जिनको सुन करके, जिनको देख करके वो बड़े आहत होते होंगे। मैं इसमें किसी एक राजनीतिक दल को लेकर के इस पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं इसमें सतीश जी जरा जल्दी से एक रिएक्शन आपसे भी ले रहा हूं। ठीक है अभय जी, मैं वापस लौटता हूं। सतीश कौशिक जी, जब आप ये सुनते हैं इस तरीके की स्टेटमेंट, मन में तो थोड़ा सा पीड़ा होती होगी, दुख होता होगा, क्योंकि हर राजनीतिक दल अपने आप को इससे अलग नहीं मानता है। सभी कहते हैं, स्टेटमेंट ये देते हैं कि हम साथ में हैं, साथ खड़े हुए हैं। उत्तर प्रदेश की चिंगारी छत्तीसगढ़ में आकर के जलने लगती है और सियासत इस पर हवा इसको देने लगती है। आपको दुख तो होता होगा? जी बहुत दुख होता है जी, बहुत दुख होता है। धर्म में, राजनीति में धर्म होना चाहिए। मेरा सीधा सीधा कहने का अर्थ यही है, राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन धर्म में राजनीति वो ठीक नहीं है। राजनीति में भी धर्म आ रहा है और धर्म में राजनीति आ रही है। राजनीति करनी है तो उसका भी एक कुछ गाइडलाइन है उसकी, लेकिन किसी की अपन धार्मिक भावनाओं को आहत ना किया जाए। इस तरह के और इतने बड़े पद पर बैठे हुए हमारे मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा और ऐसी बात जो कही जा रही है, मैं समझता हूँ कि वो ठीक नहीं, ऐसा नहीं कहना चाहिए। नहीं तो उन्होंने क्या कह दिया जिस बात से आपको लग रहा है कि गलत कहा है उन्होंने? नहीं, वो आप देखो ना, उन्होंने सीधा सीधा जो यूपी के हमारे जो नेताजी थे, जिनकी वजह से ये स्वामी प्रसाद मौर्य ये बवाल उठा हुआ है, ठीक है, उनका समर्थन किया है ना सीधा सीधे। वो ये कह रहे हैं कि रामचरितमानस समाज में विकृति पैदा कर रही है। हमारे रामचरितमानस में समाज को विकृति पैदा करने वाला महाकाव्य नहीं है। हाँ। अच्छा ठीक है, जरा अभय नारायण जी कुछ कहना चाह रहे हैं। अभय नारायण जी बताइए, जरा बताइए। कहीं समर्थन नहीं किया है, कहीं कोर्ट नहीं किया है। मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के उन नेताजी के बयान का न तो समर्थन किया है, न तो कोर्ट किया है, न हमारी सोच वहां तक जाती। मैं खंडन करता हूं। नहीं, लेकिन हिंदू धर्मगुरु जो हैं उनको तो लग रहा है कि उनकी भावनाएं आहत हुई हैं। इसको लेकर के कुछ स्टेटमेंट या कांग्रेस पार्टी की तरफ से कोई वर्जन भी सामने आना चाहिए? क्या आपको लगता है कि अगर गलत मैसेज पहुंच रहा है तो कम से कम जो सरकार का पक्ष है या कांग्रेस पार्टी के नेताओं का पक्ष है वो कम से कम पता चल पाए? हमने कोई ऐसी टिप्पणी नहीं की है कि हमको सफाई देनी पड़े। भारतीय जनता पार्टी के नेता मुख्यमंत्री जी के बयान को अपने हिसाब से तोड़ मरोड़ कर परोस रहे हैं, तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कल भी बोले, आज भी बोले, और कोई ऐसी विवाद वाली बात नहीं बोले। नहीं, वो क्यों तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं? वो किसी का समर्थन नहीं कर रहे हैं। राम आपको लग रहा है कि वो बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं? वनगमन पथ पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने जो भी वक्तव्य दिया है वो फेवर में वक्तव्य दिया है मौर्य जी के, आप देख लीजिए। मुख्यमंत्री जी ने जो भी वक्तव्य दिया है फेवर में दिया। बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं आप चौहान जी। अरे आप चौहान जी बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। सुनिए, यही चरित्र है, यही चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। देखिए आप, अरे उनका चौहान साहब आप बहुत सम्मानीय है, मैं बहुत सम्मान से कह रहा हूँ कि बात रामचरितमानस की हो रही है। भगवान राम से डरिए, अरे तो रामचरितमानस में डरिए। अरे वही बात बोलिए टीवी पे बैठ के। लेकिन वही अरे तो हम झूठ कहाँ बोल रहे हैं? मुख्यमंत्री जी के बयान पे बात हो, बयान को झूठ मत बोलिए। अच्छा ठीक है, इसको लेकर के मैं वापस लौटूंगा। जरा आवेश तिवारी जी भी लगातार हमारे साथ बने हुए। आवेश जी, आपको इस पे क्या नजर आता है? क्योंकि इसमें कहा जा रहा है कि अब सियासत तो होने लगी है
और उत्तर प्रदेश की जो चिंगारी है वो छत्तीसगढ़ में आकर के अब सुलगने भी लगी है और इसको सुलगाया भी जा रहा है। कौन इस पर राजनीतिक रोटियां सेक रहा है, और क्योंकि धर्मगुरु का भी ये मानना है, सतीश कौशिक जी भी लगातार हमारे साथ हैं, उनका ये मानना है कि उनकी भावनाएं आहत होती हैं चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, किसी की तरफ से भी कोई टिप्पणी आती है और खास करके हिंदू धर्म के बारे में अगर कहा जाता है तो बुरा लगता है। ये देखिए, एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वह यह है कि श्री रामचरितमानस जो है वो दरअसल काव्य है और हमको उसको काव्य की तरह पहली बात लेना होगा। दूसरी बात, आज जो मुख्यमंत्री ने कहा छत्तीसगढ़ के कि मरा मरा कहिए या राम राम कहिए, फर्क नहीं पड़ता, रामचरितमानस में जिनको जो लेना है वह ले ले। दरअसल मुझे नहीं लगता इस बात पर कोई विवाद खड़ा होना चाहिए। विवाद की तो स्पेस ही नहीं है इसमें कोई, कि ये बहुत तो ये बात कोई भी कह सकता है, मुख्यमंत्री ने कह दिया तो इस पर विवाद खड़ा हो, यह नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अगर आज तुलसीदास जी जिंदा होते, मैं बनारस का रहने वाला हूं, छत्तीसगढ़ में मगर सेवा दे रहा हूं अपनी, तुलसीदास जी होते तो सोच नहीं सकते थे कि उनके नाम पर कभी कलयुग में सरकार खड़ी कर ली जाएगी, भगवान राम के नाम पर। और एक बात जो नहीं पता है, जिन्होंने रामचरितमानस, पहले रामचरितमानस पढ़िए, एक तुलसीदास की चौपाई है, उसका एक हिस्सा सुना रहा हूं, उसको सुनना चाहिए सबको, हर व्यक्ति को। तुलसीदास कहते हैं कि मांग के खाबो, मस्जिद को सोइबो, लेबो को एकू न देवो को दोई। मतलब यह, वह कहते हैं मुझको तो मांग के खाना और मस्जिद में सोना है, मंदिर नहीं, मस्जिद में सोना है, न किसी से एक लेना है न किसी से एक देना है। वह यह भी कहते हैं, धूत कहो, अवधूत कहो, रजपूत कहो, जोलाहा कहो के बेटी से बेटा न ब्याहब, कहो के जाति बिगाड़ न सो। वो यह भी कहते हैं कि कोई मुझे धूर्त कहे, परमहंस कहे, राजपूत कहे, जुलाहा कहे, मुझे किसी की बेटी से बेटे का ब्याह नहीं करना है, न मैं तो किसी के संपर्क में रहकर उसकी जाति बिगाड़ूंगा। तो भैया तुलसीदास जी बड़े सेकुलर थे। कौशिक जी शांत रहिएगा, शांत रहिएगा, बात सुनिएगा। तुलसीदास जी बहुत पढ़ना चाहिए। तो सुनिए, एक सेकंड शांत रहे, बोल लेने। नहीं, आप इस बात को अरे यार, अरे सौतीस का, अरे जब जर्नलिस्ट बोलते हैं तो शांत रहना चाहिए। सतीश कौशिक बोलते, पहली बात, तुलसीदास जी बेहद सेकुलर थे। रामचरितमानस लोक जीवन का काव्य है, हमको उसको लेकर तो विवाद करना ही नहीं चाहिए कि रामचरितमानस। और बड़ी सीधी सी बात है, कोई व्यक्ति, जो मुख्यमंत्री ने भी कहा है, जो उसका विरोध भी कर रहे हैं, वह भी भगवान राम का नाम ले रहे हैं, बार बार रामचरितमानस रामचरितमानस कह रहे हैं। तो राम तो हम लोगों की संस्कृति का हिस्सा है। एक आखिरी बात इसमें जोड़ना चाहूंगा, आज तक हम, अगर आप रामचरितमानस पढ़िए और राम के जीवन की कल्पना करिए, राम तो हमेशा विनम्र दिखाई दिए, राम हमेशा उदास दिखाई दिए। 14 साल जंगल में रहे, अपनी पत्नी के साथ कौन जाता है? और उस राम के नाम को लेकर के किसी प्रकार का विवाद हो, किसी प्रकार की राजनीति हो, वह बात ठीक नहीं। चलिए ठीक है, यानी कि इस पर विवाद नहीं होना चाहिए था, इतना बड़ा कोई मुद्दा नहीं था जिसको इतना ज्यादा तूल दिया जा रहा है। और विपक्ष के ऊपर यह आरोप है कि उन्होंने इस मुद्दे को, जिसका कोई आधार नहीं था, उसको इतना ज्यादा तूल दिया है। जरा मैं वापस लौटूंगा, सभी खास मेहमान लगातार हमारे साथ कार्यक्रम में बने हुए हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लेकिन ब्रेक के बाद वापस लौटेंगे तो जरा समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में इतना बड़ा ये मुद्दा नहीं था जिसको इतना ज्यादा तूल दिया जा रहा है। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।
सह प्रायोजक प्रभु जी। मिठाई हो या नमकीन, बस मौका चाहिए जी। प्रभु जी। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और लगातार क्योंकि धर्म को लेकर के जब सियासत होने लग रही है, उत्तर प्रदेश से शुरू हुई ये चिंगारी जब छत्तीसगढ़ पहुंचती है तो कितना ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है और कौन इस पर सियासत कर रहा है, जरा समझ लेते हैं। ब्रेक पर जाने से पहले बहुत सारे सवाल उठाए गए, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले सतीश कौशिक जी कुछ कहना चाह रहे थे। पंडित सतीश जी, जरा जल्दी से एक जवाब दीजिए। आप कुछ कहना चाह रहे थे, बता रहे थे आप, उसके बाद मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगा। सतीश जी। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा था अपने वरिष्ठ पत्रकार से कि वो रामचरितमानस का हवाला दे रहे थे, जबकि कहीं भी रामचरितमानस में ये बात नहीं लिखी हुई है। और वो ये भी कह रहे थे सबको कि पहले रामचरितमानस पढ़ना चाहिए। तो रामचरितमानस मैंने पढ़ ली है और कभी आप भी पढ़िए, तो उसमें ये कहीं चीज लिखी हो तो मेरे को आप बताइए। पूरी दुनिया, देश दुनिया देख रही है इस बात को। मैं रुकना चाहूंगा, इंटरप्ट करना चाहूंगा। तुलसीदास ने सिर्फ श्री रामचरितमानस नहीं लिखी। तुलसीदास को जानना है तो कवितावली पढ़िए, तुलसीदास की अन्य रचनाओं को पढ़िए। और मैं एक बात सुनिए आचार्य जी, एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट ये है कि धीरेन्द्र शास्त्री जो आया था रायपुर, उसके गुरु है श्री रामानंदाचार्य। आप लोगों के पैर छूते होंगे उनको। श्री रामानंदाचार्य ने अपनी रामचरितमानस रच दी, रामचरितमानस में संशोधन कर डाला, जिसके बीजेपी के नेता पैर छूते हैं, मोदी जी पैर छूते हैं। मेरे पास प्रमाण है, मुझे कानूनी नोटिस भेज दी श्री रामानंदाचार्य ने। मोदी जी पैर छूते हैं, उसके तमाम संशोधन मैं नोटिस दिखा सकता हूँ, कानूनी नोटिस। आप लोग क्या बात कर रहे हैं? हम जिस मुद्दे को लेकर बैठे थे वो पद से अलग हो रही है बात। हाँ, नहीं ठीक है, पॉइंट पर बात कीजिए। आप बताइए, आपको कहीं कोई आपत्ति इसमें नजर आती है? और मैं आपसे यही जानना चाह रहा हूँ कि अगर मुख्यमंत्री ने कोई स्टेटमेंट दिया आपको, क्योंकि उन्होंने वापस से एक पलटवार किया, उन्होंने एक और ट्वीट किया डॉक्टर रमन सिंह के बयान के बाद। उन्होंने कहा कि आप सिर्फ चुनिंदा शब्दों को या चुनिंदा लाइंस को लेकर के अगर आप ट्वीट करते हैं तो आप लोगों के बीच में ट्रोल होंगे, ये उन्होंने अपने उस ट्वीट में कहा था। तो ये ऐसा नहीं लगता कि कुछ चुनिंदा शब्दों को जोड़ तोड़ के कुछ आगे पीछे किया गया, जो आरोप लगा रहे हैं सीएम? बिल्कुल भाई, बिल्कुल। आप राजनीतिक दल जितने भी हैं, हम रामचरितमानस में ये तो देख लेते हैं कि डोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, इस पर हम विवाद खड़ा कर देते हैं। लेकिन उन्हीं लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि कभी रामचरितमानस की वो चौपाई भी पढ़ लिया करे, सिया राम में सब जग जानी। ठीक है, पैरों पर नाम जोर जो पानी, राम है केवल प्रेम प्यारा, कभी उस पर भी तो ध्यान दे दिया करें। वो दिखाई नहीं पड़ती लाइन। ठीक है चौहान साहब, चुनाव नजदीक आ रहा है, 2023 का विधानसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, इसलिए इसकी बिसात आप धर्म के आधार पर बना रहे हैं, यह आरोप है, जवाब दीजिए। शुभेंदु जी, ये हमारा सामाजिक दायित्व बनता है किसी का भी, अगर हमारे को कहीं अगर बोलना चाहिए और किसी चीज के बारे में करेक्ट करना चाहिए या ये गलत है ये बोलना चाहिए, ये हमारा सामाजिक दायित्व बनता है अगर उस विषय का ज्ञान है किसी को तो। और दूसरी बात यह है कि व्यूअर्स को ये पता चलना चाहिए कि ये जो वक्तव्य निकला हुआ है, जो मौर्य जी की तरफ से निकला हुआ है, वो गलत है या सही है, वो उनको डिसाइड करने दीजिए, लेकिन सही पक्ष रखना जरूरी होता है। जबकि पूरे रामचरितमानस में या आपने शबरी का भी तो उल्लेख है, तो शबरी का उल्लेख कहाँ गया? वो तो शूद्र थे, लेकिन यहां पर शूद्र जन्म से नहीं है, कर्म से है। और भले जन्म से शूद्र होंगी शबरी, लेकिन कर्म से नहीं थी शबरी। वो क्षत्रिय थी, वो भक्त थी, भक्त को क्षत्रिय बोला जाता है। तो इस वजह से ये जो रामचरित जो हमारे को अगर जहां सामाजिक हमारा दायित्व बनता है कि अगर हमारे को किसी चीज को बोलना चाहिए, किसी चीज को बताना चाहिए, तो हमारा बिल्कुल नैतिक दायित्व बनता है। राम मेरी राम लड़ाई राम पर, लेकिन साथ में खड़े भी रहना है और इसी को लेकर के सियासत भी है।
खैर दोनों राजनीतिक दलों के लिए ये बड़ा जरूरी भी है कि आप ये समझ लें कि धर्म को लेकर के कम से कम सियासत नहीं होनी चाहिए। खैर समय थोड़ा सा कम है, माफी के साथ रुक रहा हूं। बहुत शुक्रिया सभी खास मेहमानों का कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। लेकिन रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर के जब सियासत होने लगती है, उस पर टिप्पणी की जाती है, तो मन तो आहत होता ही है। पेशकश में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।